5 देशों की आधिकारिक यात्रा के दौरान पीएम मोदी का त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किया गया सम्मानित। वहीं मोदी ने वहां की संसद को संबोधित करते हुए कहा, लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक मॉडल नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यूपी में निवेश की बड़ी पहल, चाइना+1 रणनीति से उत्तर प्रदेश बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं सीएम योगी। इसी सिलसिले में सरकार अमेरिका और यूके में करेगी रोड शो, जिसके जरिए यूपी में निवेश लाया जा सके। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। उन्होंने तोड़ा राकेश शर्मा के 1984 का रिकॉर्ड। शुभांशु की उपलब्धि पर गर्वित उनके माता पिता उनकी सुरक्षित वापसी का कर रहे इंतजार। उनकी मां ने अंतरिक्ष से उनके साथ जुड़ने के अनुभव को किया साझा। लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव में रटौल आम ने फिर से साबित की अपनी श्रेष्ठता। इस महोत्सव में रटौल के आम उत्पादक हबीब चौहान ने हासिल किया पहला और दूसरा स्थान, जबकि तीसरे स्थान पर रही सभा चौहान। सीएम योगी विजेताओं को करेंगे सम्मानित, जिससे रटौल के आम उत्पादकों में है खुशी की लहर। आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को मिली मंजूरी। कई गांवों से होकर गुजरेगा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे और इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रफ्तार भर सकेंगे वाहन। इससे अन्य शहरों के लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। लखनऊ में शिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास के आवास पर लगाया गया ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का पोस्टर में खामेनेई के अलावा शिया समुदाय से जुड़े अन्य धार्मिक चेहरों की तस्वीरें भी हैं शामिल। इसे लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार है गर्म। वहीं इसे ईरान इजराइल जंग से जोड़कर देख रहे हैं कुछ लोग। संभल में सड़क से 10 फीट पीछे खिसकाई गई याकूब शाह अली चिश्ती की दरगाह। सड़क चौड़ीकरण के लिए इस दरगाह को कुल 35 फीट हटाया जाएगा पीछे। नपाई के दौरान पीडब्ल्यूडी को मिला था सड़क पर दरगाह और मस्जिद का निर्माण। प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर मस्जिद दरगाह कमेटी ने इसे हटाने का दिया था आश्वासन। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वर वधू और मेहमानों की खातिरदारी के लिए तय किया गया नया मेन्यू। नाश्ता के साथ भोजन की थाली में बढ़ाए जाएंगे बेहतर व्यंजन और विदाई के समय दिए जाएंगे मेवे। योजना में राशि की गई दोगुनी और कन्या के परिवार की बढ़ाई गई आय की सीमा। विवाह में दी जाएंगी 24 उपयोगी वस्तुएं। फिरोजाबाद में खाटू श्याम और महात्मा ज्योतिराव फुले समिति की ओर से विशेष सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। इस कार्यक्रम में करीब 111 जोड़ों ने किया विवाह। समिति के पदाधिकारी ने बताया कि सामूहिक विवाह से फिजूल खर्ची पर रोक लगने के साथ ही एक सीमित दायरे में विवाह की प्रक्रिया संपन्न होती है। लखनऊ में कम नामांकन वाले परिषदीय स्कूलों के विलय को लेकर शिक्षकों में विरोध। उन्हें मनाने और समझाने में जुटा शिक्षा विभाग। सचिवालय में हुई बैठक में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना उनकी राय और समाज की भागीदारी के नहीं स्वीकार होगा ये फैसला। संभल में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। जिले को 5 सुपर जोन, 15 जोन और 63 सेक्टर में किया गया विभाजित। पुलिस ने पिछले विवादों की समीक्षा कर आपराधिक तत्वों से धारा 127 के तहत भरवाए बॉन्ड। वहीं आगामी त्योहारों को लेकर सभी थानों में शांति समिति की बैठकें हुई संपन्न। लखनऊ के परिषदीय स्कूलों के लिए जारी की गई नई समय सारणी, जिसे प्रेरणा पोर्टल पर किया गया अपलोड। के तहत प्रार्थना सभा से लेकर मध्याह्न भोजन तक का समय किया गया निर्धारित। 40 मिनट का होगा कक्षाओं का समय और शिक्षकों को शिक्षण सामग्री का उपयोग करना होगा अनिवार्य। समय सारणी का पालन न करने पर होगी कार्रवाई। लखनऊ में महिलाओं के कौशल विकास के लिए एक नई पहल की शुरुआत। फिक्की फ्लो लखनऊ चैप्टर ने ट्रेजरी संस्था के साथ मिलकर की एक स्पिनिंग यूनिट की स्थापना। फिक्की फ्लो की वरिष्ठ अध्यक्ष पूजा गर्ग ने किया यूनिट का उद्घाटन। महिलाओं को प्लास्टिक कचरे से दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण देगी ये यूनिट। गाजियाबाद में विकास भवन के सामने पार्क में नहीं हुई नमाज। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने नमाज का विरोध कर हनुमान चालीसा पढ़ने की दी थी चेतावनी। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल रही तैनात। वहीं लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी जिला मुख्यालय परिसर में खुले में नमाज पढ़े जाने का किया विरोध। रामपुर में एक मस्जिद के इमाम ने किशोर से किया कुकर्म का प्रयास। किसी तरह इमाम के चंगुल से भागकर छात्र ने परिजन को दी घटना की जानकारी। पीड़ित किशोर को लेकर कोतवाली पहुंचे परिजन। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी इमाम के खिलाफ केस दर्ज कर उसे किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में मुहर्रम की खैरात लेने गई 12 साल की किशोरी से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़िता की मां के अनुसार आरोपी शमशाद ने बच्ची को घर बुलाकर उसके साथ किया दुष्कर्म, जिस पर पीड़िता की मां ने थाने में केस दर्ज करवा कर की कार्रवाई की मांग। वहीं पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बरेली में एक मुस्लिम प्रेमी के साथ रह रही हिंदू गर्भवती महिला की गला दबाकर की गई हत्या। पति
से अलगाव होने के बाद अपने प्रेमी गुड्डू उर्फ आशिक के साथ अपने छोटे बेटे को लेकर रह रही थी महिला की मौत के बाद उसका आशिक हुआ फरार। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद आरोपी आशिक की तलाश में जुटी पुलिस। गृह मंत्री अमित शाह का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर स्वराज को टिकाए रखने का प्रयास था, जिसे जरूरत पड़ने पर आगे भी जारी रखा जाएगा। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में बाजीराव पेशवा की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्होंने कहा, पेशवा बाजीराव 41 युद्धों में विजय हासिल की और उनका जीवन प्रेरणादायक है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने जीता जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस का खिताब। ग्रैंड चेस टूर 2025 का हिस्सा है ये टूर्नामेंट, जिसमें गुकेश ने रैपिड फॉर्मेट में 18 में से 14 पॉइंट अर्जित कर खिताब किया अपने नाम। गुकेश ने आखिरी राउंड में अमेरिकी खिलाड़ी वेस्ली सो को 36 चालों में दी शिकस्त। बर्मिंघम टेस्ट के तीसरे दिन भी अपनी मजबूत स्थिति में रही भारतीय टीम इंडिया के 587 रन के जवाब में 407 रन ही बना सकी इंग्लैंड। भारत को पहली पारी में 180 रनों की मिली बढ़त। यहां से भारतीय टीम ने पहली पारी में एक विकेट खोकर बनाए 64 रन।